हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, काफ़ी टाइम के बाद हमको वक्त मिला है कि एक लॉन्ग वीडियो बनाई जाए, क्योंकि कुछ कामों के वजह से हम अभी कुछ टाइम पहले से, आपको पता है कि शॉर्ट वीडियोस जैसे 1 मिनट या सिर्फ 2 मिनट की वीडियोस ही अपलोड कर पा रहे थे। उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो आज की हमारी वीडियो है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, जो कि एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, मतलब किसी चीज़ के खिलाफ। एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया के खिलाफ जो दवाई काम करती है उसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन एजिथ्रोमाइसिन, थ्रोमाइसिन के जो ग्रुप्स होते हैं वो मैक्रोलाइड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम और बैक्टीरियोस्टैटिक, ये इस ग्रुप की मेडिसिन है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, जो कि दो तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर ही वर्क करते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर वर्क करते हैं। लेकिन जो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक दवाई है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों ही पर एक्ट करती है, दोनों बैक्टीरियाज पर काम करती है। जो तीसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को ये रोकता है। बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस जब रुकेगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी, रुक जाएगी। तो मतलब जो बैक्टीरियोस्टैटिक है ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोककर बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है। तो ये कुछ जो छोटे छोटे काम जो इसमें दिखाए गए कि ये किन चीज़ों में जो है ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर काम करती है, और बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोककर बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है। तो ये बताया गया है कि ये बैक्टीरिया को काम करने से किस तरीके से रोकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये किस तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में वर्क करती है। एजिथ्रोमाइसिन, इसके यूजेस हैं जैसे ENT, मतलब ई से ईयर, एन से नोज़ एंड टी से थ्रोट, मतलब नाक कान गला। ये कान नाक गले के इन्फेक्शन में वर्क करती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, जो कि हमारे लंग्स की जो ब्रोंकाई होती हैं उसमें सूजन आ जाने पर, जो हमारी ब्रोंकाई में सूजन आने पर वो सिकुड़ जाती हैं, उसको ये उसके वे को क्लियर करती है। क्योंकि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ से हटेगा, बैक्टीरिया किल होगा, तो ब्रोंकाई का जो वे है वो क्लियर होगा और पेशेंट को सांस लेने में आसानी होगी। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया जो कि एक फेफड़ों की बीमारी है, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है, सांस फूलती है, ऑक्सीजन लेवल गिरता है, कई तरीके की कभी खांसी होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि फेफड़ों से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट है ओटाइटिस मीडिया। ओटी मतलब ईयर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब कान का जो इन्फ्लामेशन होता है उसमें भी ये वर्क करती है। और नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया का मतलब होता है मिडल पार्ट। कान के मिडल पार्ट के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन में भी इस दवाई का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखा जाता है। नेक्स्ट है फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस मतलब जहाँ पर नोज़ और माउथ यानी नाक और मुंह के कॉमनली मिलते हैं उस जगह को फेरिंग्स कहते हैं। तो इस जगह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम फेरेंजाइटिस, और गले में हमारी टॉन्सिल्स में सूजन आ जाने पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, उसमें भी हम एजिथ्रोमाइसिन का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखते हैं। अगली बात हम डोज की करेंगे, मतलब इस दवाई को हम मरीज़ को कितनी mg पर डे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा एडल्ट। एडल्ट मतलब जो मरीज़ 18 साल से ज़्यादा की उम्र के होते हैं उनको हम
500 mg यानी 500 मिलीग्राम ओडी मतलब दिन में एक बार वंस अ डे मरीज़ को दे सकते हैं। एक दिन का मतलब है 24 घंटे में एक बार 500 mg हम पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर 12 साल तक के बच्चे को हम इस दवाई को देना चाहें तो 250 mg यानी 250 मिलीग्राम उसको भी हम वंस अ डे मतलब 24 घंटे में यानी दिन में एक बार दे सकते हैं। हम इसका एक ग्राफ देख सकते हैं ये ब्लैक पॉइंट में। तो इसमें जो ये ग्राफ बनता है इसका क्या दर्शाता है ये जो दवाई है एज़िथ्रोमाइसिन ये 500 mg 24 आवर्स यानी 24 घंटे के लिए ये काफ़ी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पेशेंट को अगले 12 घंटे में ही दूसरी 500 mg की टैबलेट खिला देंगे तो उसका असर हमको अगले 24 घंटे बाद ही होना स्टार्ट होगा, क्योंकि 24 घंटे के लिए 500 mg एज़िथ्रोमाइसिन हमारी बॉडी के लिए काफ़ी होती है। उसी का रिज़ल्ट अगले 24 घंटे तक आता रहता है, इसलिए वो दूसरी डोज को जो काम करने का समय देगी वो 24 घंटे के बाद ही देगी। उसी तरीके से बच्चे में जैसे अगर हम उसको 250 mg अभी और 250 mg 12 घंटे के बाद दें तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन 24 घंटे के अंदर पेशेंट को सिर्फ 250 या 500 mg का ही असर जितना उसको मिलना है वही मिलेगा। तो सबसे पहली बात यही रहेगी कि चाहे एक दिन का कोई बच्चा हो या फिर कोई एजिड पर्सन हो, एडल्ट पर्सन हो, उसको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो डायरेक्टली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी दवाई की वीडियो को देखकर अपने पेशेंट को वहाँ से दवाई नहीं खिलाएं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए अपलोड की जाती हैं, ना कि किसी को एडवाइस करने के लिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस लें, उसी के बाद कोई भी छोटी या बड़ी दवाई यूज़ करें, क्योंकि एक छोटी सी गोली भी जान लेने का कारण बन सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी फ्रेंड्स जो कि मेडिकल लाइन से कनेक्शन रखते हैं, कांटेक्ट रखते हैं, उन तक शेयर करें। और ऐसी ही अच्छी और छोटी बड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी अच्छे टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।